दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं। ये इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। योगी जी नहीं हिले हुए हैं अखिलेश। ऐसा तो वो उनकी हरकतों से जाहिर भी है बाबा की। सत्ता कोई बच्चों का खेल नहीं है, मिल जाए रियासत में तो कोई मेल नहीं है। अखिलेश जी हो सकता है उपचुनाव को लेके बौखलाहट अंदर आ गई, इसलिए उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं। मैं पूछता हूँ मोदी, जो तेरे पैसे तुम बांटते हो क्या मामा के घर से लाते हो? उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच सियासी लड़ाई चालू है। हाल ही में अभी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है हिले हुए हैं। अखिलेश यादव लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर निजी हमले कर रहे हैं। लगातार जो है दोनों नेताओं के बीच जो है बयानबाजी है वो लगातार चरम पर है। जो उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव में अब जो है कुछ ही समय बचा है, तो इसको लेकर लगातार जो है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इन्हीं जो है हमलों को लेकर, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर हम जनता से जानेंगे कि आखिर जिस तरीके से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले कर रहे हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, इस पर हम जनता की राय जानेंगे। अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कस रहे हैं, लगातार तमाम तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। अब उन्होंने सूबे के मुखिया को बता दिया है कि वो हिले हुए हैं। कैसे सोचते हैं? अब अखिलेश यादव जी, आइए, जोगी एक भूत और एक वर्तमान मुख्यमंत्रियों का मध्य का मामला है। हम समझते हैं कि दोनों का बहुत नज़दीकी सिस्टम भी है। दोनों एक दूसरे के कैडर पर काम किए हैं। अब चूंकि अखिलेश जी का जो समझने का जो उनका फार्मूला है, अगर उनके फार्मूले में ये लग रहा होगा कि जोगी जी उनसे हिल रहे हैं या जोगी जी के ताप से अखिलेश जी हिल रहे हैं, ये तो वही दो बता सकते हैं। लेकिन रह गया दोनों के मध्य का जो चैप्टर है, जो समस्या है, जो आपका विधि और विधान है, जिस विधि विधान के मापदंड पर दोनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का हम मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसा कोई हमको कोई फार्मूला नहीं दिखाई देता कि ये उनसे हिल रहे हैं और ये उनसे हिल रहे हैं। हिले हुए मतलब क्या है? मतलब आपका दिमाग से हिले हुए? ऐसा तो वो उनकी हरकतों से जाहिर भी है बाबा की। भाई कटोगे तो बटोगे, ये भी तो इसी श्रेणी में आता है। या कल हमने सुना है कि वहाँ पे मुलायम सिंह की तस्वीर के साथ अर्पणा की तस्वीर लगाएगी बीजेपी कार्यालय में। तो कौन कर रहा है? ये सब हिले ही लोग तो कर रहे हैं। कटोगे तो बटोगे, और ये पोस्टर वार जो है, इसका कोई मायने नहीं है इलेक्शन में। इलेक्शन अब जो लोकसभा के नतीजों के बाद अब देश की जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर चुनाव करेगी। अब वो पोस्टरवार या जातिवाद का या पार्टी वाइज नहीं, अब अपने मुद्दों पर वो बात करेगी और वो निर्णय लेना जानती है। 2024 में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को खदेड़ा गया है, उसको 240 पे लाके पटका गया है, आगे ही बाबा को अभी इसी इलेक्शन में समझ में आ जाएगा। और अगर हरकतें नहीं सुधरी तो 2027 में जनता समझा देगी। जनता तो अभी सिर्फ आपको ट्रेलर दिखा रही है 9 सीटों का, और आप देखिएगा उसके नतीजे कैसे होंगे। एज ए अपोनेंट में होने के बावजूद सबको तो चांस चाहिए होता है, लेकिन योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे कोई टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता किसी अपोनेंट के नेता के मानसिक संतुलन का एग्जाम्पल देता है। और रही बात इसके, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, सत्ता कोई बच्चों का खेल नहीं है, मिल जाए रियासत में तो कोई मेल नहीं है। मेहनत करके जो सत्ता तक पहुँचते हैं उनको डोमिनेट करना कोई नॉर्मल खेल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता का प्रेशर है। मंत्रिमंडल में बैठे हुए करप्ट मंत्री नेता जितने भी हैं, मैं ये बोलता हूँ कि सब तो नहीं, सब तो कुछ ईमानदार भी हैं, लेकिन जिस हिसाब से डोमिनेंस प्रेशर पूरे स्टेट पे बना हुआ है
वो बहुत अच्छा है एक सत्ता के नज़रिए से। लेकिन ये अभी जो झांसी वाला कांड हुआ और जो देवरिया में किसी क्या कहते हैं ठाकुर लड़के को गोली मारी, ये दो भाई थे, उन्हीं को एक ने आवाज़ उठाई उसकी, तो कहीं ना कहीं अंदर के खेमे में जो है वो जो है एक तरह का बड़ा पॉलिटिकल जेनोसाइड्स हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता अपना खुद का एक ग्रिप बनाए और जितनी भी गोली देने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको किनारे करे, नया संवैधानिक मैंडेट लाके नई सरकार बनाए। योगी जी नहीं हिले हुए हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी कोई तब के लहू से नहीं निकल के आए हैं, वो माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत पे आए और उनका काम एक है मुसलमानों को और अनुसूचित वर्ग को और ओबीसी को ठगना। वो जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है। एक लल्लू सिंह ने लोकसभा चुनाव के पहले बयान दे दिया था कि हम 400 पार होंगे तो आरक्षण में करेंगे संशोधन, तो जनता ने खुद इनका संशोधन लल्लू सिंह को कर दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी उस समय पर लल्लू सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो शायद आज समाजवादी कांग्रेस को इतना उड़ने को नहीं मौका मिलता। जब गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है तो अब आपके जो छटपटाहट है उसी छटपटाहट में आप हिंदू मुस्लिम, तो ये टारगेट तो बहुत पुराना है। अब तो मोदी भी जैसे अभी झारखंड गया था तो आदिवासी की बेटियों को उठा ले जाएंगे। ये प्रधानमंत्री का आचरण है, डूब के मर जाना चाहिए प्रधानमंत्री को। अरे मैं तो आदिवासी महिलाओं पे खफा हूँ कि उन्होंने उस पर वहीं पर एक्शन ले देना चाहिए था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत कुछ करना चाहिए था उसी स्टेज पर। मगर क्या है कि जनता डरती है और हम भी जनता के हिस्से हैं, मगर हम डर के नहीं बोलते। हम ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे। तो ये बता दो 1947 के बाद देश के कितने बंटवारे हो गए हैं जो बार बार आप कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे। ना हिंदू बटा है, ना मुसलमान बटा है, ना सिख बटा है, ना ईसाई बटा है। देश एक इन 4 जातियों का गुलदस्ता है और ये गुलदस्ता बददस्तूर जारी रहेगा। ये गुलदस्ता यूं ही खिला रहेगा। नरेंद्र मोदी योगी का कोई भी इसमें नफरत का एजेंडा नहीं चल पाएगा। इनकी सरकार में खाली जो है मंत्री विधायक सशक्तिकरण से चल रहे हैं बढ़िया, और किसी कोई काम नहीं हो रहा। कोई जा रहा है कहीं पे काम लेकर के, कोई काम नहीं हो रहा किसी का। अखिलेश यादव जी विरासत में आए हैं माननीय मुलायम सिंह जी की कमाई पे। अब आप देख लिए 17, 14, 19, 22, 24 गठबंधन नहीं ठगबंधन है और बार बार पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अपनी सरकार में इन्होंने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय मिलेगा नहीं। जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी, उससे यह मालूम हो जाए कि कौन कितने लोग हैं। उसी हिसाब से जब तक सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास नहीं हो सकता, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी। ये पोस्टर वार करके आप जनता को प्रभावित नहीं कर सकते हो। जनता को नफरत की आप आग से नहीं झुलझा सकते हो। जनता समझ चुकी है और जनता अब आपको पटकनियां देगी स्टेट वाइज। अभी आपको सिर्फ केंद्र में। अब आप बताओ, नरेंद्र मोदी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी 5 बिल लाया, 5 ऊंधे मुंह गिर गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, एक भी बिल पास करा ले नरेंद्र मोदी, मैं उसके तलवे चाटूंगा सारी जिंदगी। क्या करा सकता है वो? जिन लोगों से उसने अपना अलायंस किया वही उसके बखिया उधेड़ने पे लगे हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी, झूठे के प्रधानमंत्री हो, अगर बेशरम नहीं हो, अगर कुछ शर्म बाकी है तो अपने पद से खुद से चले जाओ, इज्जत से चले जाओ। नहीं तो देश की जनता ने ऐसे तो उखाड़ा ही है, अगली बार तुम्हें कैसे उखाड़ेगी ये भी समझ में आ जाएगा। वैसे भी तुम कुछ कर पाओगे नहीं। लोकसभा में अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जो पिछला लोकसभा था उसमें मुजरा कराया था। 25 तारीख को 25 दिसंबर से फिर मुजरा शुरू होगा जब राहुल गांधी लोकसभा में आएगा और नरादर होगा। मोदी वहां दिखेगा नहीं, या एक आध दिन आ जाएगा, जैसे ही उसने कुछ बोल दिया वो मुजरा करने की नीति में आ जाएगा और फूट लेगा। और उसके बाद आखिरी 1 दिन पहले 2 दिन पहले लोकसभा को स्थगित करने आ जाएगा, क्योंकि मैं मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात है, मतलब हमारे करोड़ों रुपए लगते हैं उस लोकसभा की बैठक जो होती है, उस पर करोड़ों खर्चा होता है। 3 दिन पहले ही आपने लोकसभा भंग कर दी। क्यों? आपके बाप का देश है, ये जनता का देश है। जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, रोजगारी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर,
अगर कोई काम नहीं किया जाएगा तो अखिलेश यादव कोई गलत थोड़ी कर रहा है। ये सरकार सिर्फ जुमलाबाजी, नारेबाजी, बयानबाजी करती है। धरातल पर इसका कोई काम नहीं है जो जनहित में दिखाई देता है। नहीं तो क्या व्यक्तिगत टिप्पणी करना इस कदर ये ठीक है? व्यक्तिगत टिप्पणियां किसी भी नेता को किसी के प्रति व्यक्तिगत नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इन लोगों का आपस में चल रहा है। बाबा भी तो बहुत कुछ कह देते हैं। 15 लाख का तो सपना दिखाया था, अब आपके हर खाते में 5,000। अरे जब तुम्हारी औकात लोगों को 5,000 देने की थी तो 15 लाख का सपना क्यों दिखाया? 2 करोड़ नौकरी का सपना क्यों दिखाया? और 5 किलो राशन और 5,000 तुम अपने मामा के घर से लाते हो नरेंद्र मोदी, ये बता दो। यही सवाल किया था ना तुमने राहुल गांधी से? यही सवाल किया था नरेंद्र मोदी ने राहुल से कि मामा के घर से पैसे लाए हो? तो मैं पूछता हूं मोदी, जो तेरे पैसे तुम बांटते हो क्या मामा के घर से लाते हो? ये जनता ही का पैसा है जो जनता में बंटता है। तो कोई ऐसा नहीं है राशन, मकान और दुकान का या गाड़ी का या लैपटॉप का या स्कूटी का। ये जनता के पैसे हैं और जनता की जो इनकम जो हम टैक्स भरते हैं उसका पैसा है जो जनता में वितरित होता है। नहीं देखिए, अखिलेश जी हो सकता है उपचुनाव को लेके बौखलाहट अंदर आ गई, इसलिए उलझुल बयान देते रहते हैं। हालांकि कुछ कमियां हैं अधिकारियों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको समझा नहीं पा रहे हैं। जैसे पेपर लीक वाले मामला होगा या फिर और कोई भी मामला है, तो अधिकारियों जब तक नकेल नहीं कसेंगे योगी जी तब तक टॉप 10 में नहीं आएंगे। और रही बात प्रत्यारोप आरोप लगाना, विपक्ष का काम है, अपना लगाता रहे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। बीजेपी वाले क्या कहते हैं सोनिया जी को? 50 करोड़ की नेहरू लेके घूमते हैं, महात्मा गांधी लेके घूमते हैं, ये था वो था। आप ये बताओ, उनको एक और थी हमारी बहुत बड़ी लीडर थी कांग्रेस की, उनको स्वरूपनखा कहा था, मोदी ने कहा था, किसी और ने नहीं कहा था, इनडायरेक्टली कहा था, स्वरूपनखा कहा था। तो आपने सुना इन तमाम लोगों की राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये सब चुनाव है। चुनाव को देखते हुए लगातार दोनों नेता एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दे पर वोट किया था, उपचुनाव में भी उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ कृष्णा मिश्रा, खबर चौक।